नमस्कार साथियों। साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और आज की क्लास में प्रश्न पिछली क्लास के आगे के पहला प्रश्न 3600 रुपये की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो प्रथम भाग की राशि क्या होगी। टोटल राशि है 3600 रुपये, उसके दो हिस्से करने। एक हिस्सा 5% की दर से 3 वर्ष पर, दूसरा 6.25% की दर से 4 वर्ष पर। तो पहले हिस्से को आप x मान लीजिए और दूसरे हिस्से को आप मान लीजिए y। पहले हिस्से पर 5% की दर से 3 वर्ष का, ये 5% की दर से 3 वर्ष का ये साधारण ब्याज आएगा। हिस्सा x 5% और 3 वर्ष, 5 गुणा 3 और बटे 100। इसका ये जो ब्याज है ये दूसरे हिस्से के बराबर है। दूसरे हिस्से पर 6.25, तो ये 6.25 गुणा 4 और बटे 100। ये इस तरीके से 6.25 4%, 5% 3 वर्ष और टोटल जो है ये दोनों ब्याज है वो आपस में बराबर है। अब इसको हल करेंगे, x और y का अनुपात ज्ञात करेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 5 625 से 25 बार 125 बार 6.25 गुणा 4 और बटे 100, इससे कट जाएगा 1.25, 5 कट जाएगा, इधर बचेगा x गुणा 3, 3x, इधर 1.25 का गुणा कर लेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 5। 1.25 का 4 से गुणा करेंगे तो पूरा 5 आएगा और 5 का y से गुणा 5y, 3x बराबर 5y। यहाँ से आप x और y का अनुपात लिख सकते हैं। तो x का अनुपात 5 है और y का अनुपात 3 है। 3x बराबर 5y है, x y का अनुपात 5:3 है और टोटल जो राशि है वो 3600 रुपये। और इस 3600 को आप 5:3 में बांट लो। 5 इससे x के, 3 इससे y के, मतलब पहला हिस्सा 5 और दूसरा हिस्सा 3। आपको प्रथम भाग की राशि पूछी है, प्रथम भाग मतलब 5 हिस्से करने। तो 3600 में 5 और 3 8 का भाग देंगे, 5 और 3 टोटल 8 हिस्से करने, 8 का भाग देंगे तो 4 से ये कट जाएगा 9 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार और 2 इधर 100 से कट जाएगा 50 बार। 5 का 9 से गुणा 45 और 1 0 450। एक हिस्से की जो राशि है वो कितनी है, 450 है। और आपको प्रथम भाग की तो 5 गुणा 450, 450 का गुणा करना 5 से, 0 5 का 5 से गुणा 25, 5 का 20 और 2 22। तो प्रथम भाग की राशि 2250, दूसरे भाग की राशि तो 3 गुणा 450, 0 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 3 12 ने 1 13, ये आएगी 1350। प्रथम भाग 2250 है और द्वितीय भाग 1350 है। ये इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। इसको x मान के, केवल x मान के भी कर सकते थे, ये हिस्सा x और दूसरा 3600 माइनस x, इस तरीके से करें तो भी कर सकते हैं और अनुपात से करें तो भी कर सकते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा ठीक है, सरल है। दूसरा, 1,48,000 रुपए को 3 भागों में बांटकर, अब इसमें 3 अलग अलग हिस्से। प्रथम भाग 4% की दर से 5 वर्ष, दूसरे भाग पर 5% की दर से 10 वर्ष, तीसरे भाग पर 10% की दर से 8 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तीनों स्थितियों का मिश्रण, या मिश्रण का अर्थ है मिश्र धन, तीनों स्थितियों का मिश्र धन जो है वो समान है। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। अब प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करने का जो पिछला तरीका था वैसे ही करना है, तीनों की ज्ञात करनी है। तो पहले को मान लीजिए x, दूसरे को मान लीजिए y और तीसरे को मान लीजिए z। अब यहाँ है कि पिछले प्रश्न में दोनों स्थितियों का साधारण ब्याज बराबर था, या तीनों स्थितियों का मिश्रण का मतलब है मिश्र धन बराबर है। केवल ब्याज नहीं लिखना है, मिश्र धन लिखना है। तो मिश्र धन ये है कि ब्याज कितने परसेंट है उसको मूलधन में जोड़ लेते हैं। पहले हिस्से पर 4% की दर से 5 वर्ष, 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज होगा 20%। दूसरे पर 5% की दर से 10 वर्ष, 10 वर्ष का 5% की 5 गुणा 10 कितना हो गया 50%। और तीसरे हिस्से पर 10% की दर से 8, 10 गुणा 8 80%। ये तीनों का ब्याज।
पहले में 20% ब्याज है, दूसरे में 50% ब्याज है और तीसरे में 80% ब्याज। अब आपको लिखना है मिश्र धन, तो इसके साथ में 100 जोड़ दो, ये 120 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। 120% मिश्र धन, इसका 150% मिश्र धन, इसका 180, 100 के साथ में जोड़ेंगे। अब ये कि तीनों का पहला हिस्सा x है, उसका मिश्र धन है 120%, 120/100। दूसरा हिस्सा y और उसका मिश्र धन है 150, 150/100। और तीसरा हिस्सा z है और उसका मिश्र धन है 180/100। ये इस तरीके से तीनों स्थितियों का मिश्र धन। पहले ब्याज परसेंटेज लिया, 4 गुणा 5 से 20% ब्याज, 100% मूलधन, मिला के 120 मिश्र धन पहले का। दूसरे में 5 गुणा 10 50% ब्याज, 100% मूलधन, 150% मिश्र धन। और ऐसे ही तीसरे का 80 और 100 180। अब यहां से आप ये तीनों के बटे की एक संख्या काट सकते हो बराबर में, ये 0 काट सकते हो। 3 का भाग जा रहा है 12 में 4 बार, 15 में 5 बार, 18 में 6 बार। तो यहाँ संख्या बची है 4x बराबर ये 5y और बराबर ये 6z। 3 से काटने के बाद 0 काट दिया, एक और 0 ऊपर गुणा वो कट गया और 3 से कट गया। अब शेष संख्याओं में आपको x y z का अनुपात लिखना। जब इस तरह की स्थिति आती है तो आपको अनुपात लिखने के लिए 4, 5 और 6 का एलसीएम लेके भाग देना होगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम लेके भाग देंगे तो 4, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 60। 60 का भाग देते हैं सब में, 60 का भाग देंगे तो ये x बटे 60 कट जाएगा 4 से 15 बार, 15 चौके 60। 5 कट जाएगा 60 से 12 बार, y बटे ये 12। और 6 कट जाएगा 60 से 10 बार। ये इनका अनुपात आएगा 15:12:10। एक्स वाई जेड का अनुपात, ये बटे वाली संख्या अनुपात होती है 15:12:10। अब आपको टोटल जो धनराशि है 1,48,000 है। इस 1,48,000 के 3 हिस्से करने, जिसमें एक हिस्सा 15, दूसरा 12 और तीसरा 10। अब आप 1,48,000 टोटल जो हिस्से करने उसका जोड़ करेंगे। 15 12 27 10 37, 37 का भाग देंगे। 148 में 37 का भाग पूरा पूरा जाएगा 4 बार, तो एक हिस्से का मान आएगा 4,000। तो प्रथम भाग होगा 15 गुणा 4,000, दूसरा भाग होगा 12 गुणा 4,000 और तीसरा भाग होगा 10 गुणा 4,000। ये प्रत्येक भाग की राशि, ये 15 चौके 60,000, ये 12 चौके 48,000 और ये 40,000। 60, 48 और 40 ये प्रत्येक हिस्से की राशि होगी। आपको जब इस तरीके से 3 स्थितियों का दिया हो, इससे पिछला जो प्रश्न था वो था 2 स्थितियों का, ये इस तरीके से था। अब इसमें ब्याज बराबर था तो सीधा ब्याज लिखा, लेकिन यहाँ ब्याज नहीं है, यहाँ मिश्र धन है, तो पहले मिश्र धन लिखेंगे और उसको बराबर लिखेंगे, फिर अनुपात से बंटवारा करना है। अगला प्रश्न सरल सही है। 1,800 रुपए का 2 वर्ष 4 माह 20 दिन का 9% की दर से सरल ब्याज क्या होगा। जब इस तरीके से प्रश्न आए तो इसमें 1,800 ब्याज ज्ञात करना, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। अब ये कि समय किस तरीके से लिखना है, ये जो लिखा है इस समय को आप लिखेंगे कैसे। 2 वर्ष है, 4 माह है और 20 दिन है। अब इस समय को आप सरल तरीके से लिखने के लिए पहले आप टोटल दिन कितने हो रहे हैं वो लिख लो और बटे में 365 लिख लो, या फिर अलग अलग कर लो कि 2 वर्ष का अलग कर लो, 4 दिन का अलग कर लो और 20 दिन का अलग कर लो। ये 2 तरीके रहते हैं। तो इनको सबको अलग करने की बजाय टोटल कितने दिन हो रहे हैं, एक वर्ष में दिन होते हैं 365। 365 2 वर्षों में 365 गुणा 2, 365 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 760। 5 का 2 से गुणा 10, हासिल 1, 6 का 2 12 और 1 13, 730। ये टोटल दिन कितने हो रहे हैं 730।
फिर 4 माह में कितने होंगे, तो 1 महीने में 30, 30 गुणा 4, 4 3 12, 120, और फिर कितने दिन और है, 20 दिन। ये टोटल दिन हो जाएंगे। 2 वर्ष 4 माह और 20 दिन में टोटल कितने दिन होंगे, तो ये 4 महीनों में 120 और 20 ये, और 2 वर्षों में ये। अब टोटल जोड़ लेंगे तो ये 0, 20 20 40, 2 2 4 3 7, और 7 1 8, 870। टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 870 दिन हो रहे हैं। तो ये लिखेंगे 870 और बटे में 365। ये इसका उत्तर है। अब ये है कि इसमें संख्याएं जो आएगी वो पॉइंटों में आएगी, एग्जैक्टली पूरी पूरी संख्याएं आपस में नहीं कटेगी। तो इस तरह की जब संख्या आ जाएगी तो कटने वाली संख्या नहीं है, और गुणा भाग से ही आपको हल करनी है। ये 2 0 कट जाएंगे, उसके बाद में 5 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 73 बार। 365 है जो 5 से 73 बार कटता है, और 73 और किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो गुणा करके 73 का भाग ही देना होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो पॉइंट में आएगा। 18 का 9 से गुणा कर लेते हैं, या ये 2 गुणा कर लेते हैं इससे, और 9 गुणा 2 18, और 18 का 18 से गुणा हो जाएगा 324, 324 गुणा 87 और बटे में 73। इस तरीके से ये जो इसका उत्तर आएगा वो पॉइंटों में आएगा। पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 324 गुणा 87, 7 का 4 से 7 चौके 28, आज से लगेगा 2, 7 का 2 से 14, 14 और 2 16, आज से लगेगा 1, 7 का 3 से 21 और 1 22, फिर 8 का 4 से 8 चौके 32, हासिल 3, 8 का 2 से 16, 17 18 19, आज से लगेगा 1, और 8 का 3 से 24 और 1 25, ये 8, 6 2 8, 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, और ये 2, 28,188। ये 28,188, और इसके अंदर भाग देना है 73 का। तो इसको लगभग में आप लिख सकते हैं, ये 28,188, और इसके अंदर आप 73 का भाग देंगे। 73 का भाग लगभग आपके जाएगा 4 बार, 4 गुणा 3 12, हासिल 1, 7 चौक 28 ने 29, 4 बार नहीं जा रहा है, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 गुणा 3 9, और 3 गुणा 7 21, 11 में से 9 घटाएंगे शेष बचेंगे 2, 8 में से एक हासिल दिया 7, 7 में से एक घटाएंगे तो 6, 62 बचेंगे। उधर से अगली संख्या लिख लेते हैं 8, और अब ये लगभग भाग जाएगा 73 का, 8 7 56, 8 बार जाना चाहिए। 3 का 8 से गुणा 24, हासिल लगेंगे 2, और 7 का 8 से 56 और 2 58, 584, ये भाग जाएगा 8 बार, ये 584। इसके बाद शेष 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 44, और उधर से एक और संख्या लिखनी 8, और अब भाग आपका जाएगा लगभग 6 बार। 6 का 3 से गुणा 18, हासिल 1, 6 7 42 ने 1 43, ये 438, भाग गया 6 बार। तो इसका उत्तर है 386 सही। शेष बच गए 8 में से 8 गया 0, और 4 में से 3 गया कि 10, 10/73। ये इसका उत्तर है 386 सही, 10/73। इस तरीके का प्रश्न आता है तो कैलकुलेशन हार्ड होती है। ये कोई परीक्षा में ऐसा कोई पूछा हुआ नहीं है किसी प्रकार का। यूं इतनी हार्ड कैलकुलेशन का प्रश्न परीक्षाओं में कम ही पूछते हैं। तो इसका मतलब ये था कि इस प्रश्न को हल करना कैसे है, तो 2 वर्ष 4 माह और 20 दिन जो है मेन ये है। इस समय को आप लिखोगे कैसे, तो इसका तरीका है कि आप टोटल दिन लिख लो और बटे में 365 लिख लो, या फिर अलग अलग कर सकते हो कि आप 2 वर्ष का अलग कर लो, 4 माह का अलग कर लो और 20 दिन का अलग कर लो। तो हर स्थिति में आपकी दिक्कत ये आएगी कि लास्ट में वो 20 दिन है तो 73 का भाग नहीं जाएगा। बस समस्या ये रहेगी कि भाग नहीं जाएगा। अगला, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर
समान ब्याज दर से उधार दिए और उन दोनों से कुल 2200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर क्या होगी। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से कुल 2200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों के लिए दर क्या होगी। तो एक तो दिया उसने 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, दर को लिख लेते हैं आर बटा 100। दूसरा उसने सी को दिया 3000 रुपये, ये 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, दर दोनों की सेम, इसको लिख लो आर और बटा 100 और बराबर कुल ब्याज जो कितना प्राप्त हुआ है वो ब्याज है 2200 रुपये। तो बराबर ब्याज लिख लो, दोनों की दर नहीं पता है, दर ज्ञात करनी, आर लिख लिया और बाकी ब्याज जोड़ के। तो 2 जीरो इधर कट जाएंगे और 2 जीरो इधर कट जाएंगे। 50 का 2 से गुणा 100, ये है 100 आर, ये 4 3 12 120 आर और बराबर है 22। 100 ने 120 होंगे 220, 220 आर बराबर 22। तो 220 कट जाएगा और 10 आर बराबर आ जाएगा 220 का भाग 2200 में 10 आर। तो इसमें ब्याज परसेंटेज दर परसेंटेज कितना है, तो दर 10% है, इसकी दर कितनी है 10%। अगला, एक व्यक्ति ने अपने 12 वर्ष तथा 14 वर्ष आयु के 2 पुत्रों के बैंक खातों में कुल 18,750 रुपए की राशि इस प्रकार जमा कराई कि 5% वार्षिक दर से उनको 18 वर्ष की आयु पर समान राशि मिले, तो बड़े पुत्र के लिए जमा की गई राशि कितनी है। 2 पुत्र है, एक 12 वर्ष आयु का, एक 14 वर्ष का, दोनों के लिए 18 वर्ष की आयु तक। तो 12 वर्ष वाले को 18 वर्ष की आयु तक जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 6 वर्ष का, और 14 वर्ष आयु वालों को 18 वर्ष की आयु तक ब्याज मिलेगा 4 वर्ष का। भाई जब तक वो 18 वर्ष के होंगे तब तक के लिए जमा किया है, तो 18 वर्ष में इसमें 4 वर्ष कम पड़ रहे हैं, इसके 6 वर्ष कम पड़ रहे हैं। कुल जो राशि जमा की है वो 18,750 रुपए है, दोनों की मिला के हैं, अलग अलग कितनी है बड़े पुत्र की पूछिए, तो बड़े पुत्र मतलब 14 वर्ष आयु वाले की राशि मान लेते हैं x, और इसकी जो राशि है वो 18,750 माइनस x, शेष बची वो इसकी, टोटल 18,750 है, इसकी x और उसकी 18,750 माइनस x, दोनों को टोटल राशि मिलेगी बाद में जो वो मिलेगी बराबर। अब आपको दोनों की दर है वो भी दे रखी है, कितनी है 5%। तो x y से हल कर लेते हैं तो 18,750 आसान आएगा, इसका x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं, घटाने वाली संख्या में थोड़ा सा हार्ड आएगा। तो बड़े पुत्र में x, पहले y वाला लिख लेते हैं, ये y, इसको मिलेगा 6 वर्ष का ब्याज 5% की दर से, और इसका जो ब्याज है वो 4% की दर से, 4 वर्ष की दर, 4 वर्ष और 5% की दर से जो ब्याज मिल रही, इसमें है 4 वर्ष, दर दोनों की 5%, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसमें 6 वर्ष है, इसमें 4 वर्ष है। अब दोनों में 100 काट दीजिए, 5 कट जाएगा, 4 6 2 से कट जाएंगे, 3 2, तो ये 3y बराबर 2x। अब यहाँ से x और y का अनुपात, x का अनुपात 3 है और y का अनुपात 2 है, तो इनको 3:2 में राशि देनी है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 18,750 इसका बंटवारा करना है 3:2, बड़े पुत्र की राशि ये x है और ये y है, अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो 18,750 बटे 3:5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 10 में जाएगा 2 बार, 2 का 1875 से गुणा करना है, 5 का 2 से गुणा 10 हासिल लगेगा 1, 7 का 2 से गुणा 14, 1 15, हासिल लगेगा 1, 8 का 2 से 16, 1 17, और 2 का 1 से 2, 1 3, तो ये आएगा 3750। एक हिस्से का मान 3750 है, 3 हिस्सों का कितना 3 गुणा 3750, ये गुणा करेंगे तो 0, 3 का 5 से गुणा 15, हासिल लगेगा 1, 7 का 3 से 21, 1 22, हासिल लगेगा 2, 3 का 3 से 9 और 2 11,
तो बड़े पुत्र की जो राशि जमा कर रहे हैं वो है 11,250। 3:2 बांटना है, 3×2 5 इससे करने, 5 का भाग दे दिया, 10 में जाएगा 2 बार, और 2 का इससे गुणा कर लिया, 1875 है, और 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3750। एक हिस्सा 3750 है, 3 हिस्सा कितना होगा, 3 से गुणा कर लो, 2 कितना होगा तो 2 से गुणा कर लो, 2 हिस्से कितने हैं तो 3750 का 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये 2 गुणा 3750, ये तो है छोटे पुत्र की राशि, वो है बड़े पुत्र की। 0, 5 का 2 से गुणा 10, यहाँ से लगेगा 1, 7 का 2 से 14 ने 1 15, यहाँ से लगेगा 1, 3 का 2 से 6 ने 1 7। 0, 5 का 2 से 10 हासिल 1, 7 का 2 से 14 ने 1 15, 3 2 6 ने 1 7। इसकी राशि आ रही है 7500 और उसकी आ रही है 11,250। टोटल 18,750 थे, उसमें से 7500 है छोटे पुत्र के, 11,250 है बड़े पुत्र के, और दोनों को ही 18 वर्ष की आयु पर समान राशि मिलेगी। अगला, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। पहले 4 वर्ष के लिए दर 3%, अगले 3 वर्ष के लिए दर 5% तथा इससे अधिक वर्षों के लिए दर 4%। यदि उसने 12 वर्ष के अंत में 2350 रुपए ब्याज प्राप्त किया हो तो मूलधन क्या होगा। कोई राशि है और वो 4 वर्ष के लिए उधार दे रहा, तब उसकी दर है 3%। ये फिर वही राशि अगले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज देगी। वही राशि इससे अधिक वर्षों के लिए, अब वर्ष कितने हो गए, 4 वर्ष पहले, 3 वर्ष ये, 4 और 3 7 वर्ष हो गए, अब 7 से अधिक टोटल 12 है, 12 में से 7 घटा लो, अब शेष बचे 5 वर्ष, और इस 5 वर्ष के लिए जो उसकी दर है वो है 4%। पहले 4 वर्ष के लिए 3%, 4 वर्ष के लिए 3%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 5%, ये 3 वर्ष के लिए 5%, फिर इससे अधिक टोटल 12 वर्ष है, और 4 और 3 7 हो गए, शेष बचे 5 वर्ष, और 5 वर्ष के लिए दर है 4% और बटे 100, और बराबर ये टोटल ब्याज है वो है 2350 रुपए। ये कुल मिला के तीनों स्थितियों का जो ब्याज है वो बराबर 2350 लिखना है। इसको जोड़ लेंगे, 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 3 15, और ये 5 के 20, ये 12x, ये 15x, और ये 20x, और बटे में 100, और बराबर है 2350। 20 10 30 10 40 45 2 47, ये हो जाएंगे 47x बटा 100 बराबर 2350। तो x बराबर 2350 गुणा 100 और बटे में 47। 47 इससे पूरा 5 बार कट जाएगा, 47 गुणा 5 करेंगे तो 5 7 35, और 5 के 20 3 23, 235 है, इससे पूरा कट जाएगा 5 बार, तो x का मान आ जाएगा 5000। तो जो मूलधन है वो कितना है, 5000 है, जिस पर 12 वर्षों में टोटल 2350 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। अगला अंतिम प्रश्न है अपना साधारण ब्याज का। यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियां इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए हुए हैं। एक ही अवधि के लिए एक जैसी, एक ही अवधि मतलब समय फिक्स है, इनका टी दर एक जैसी है, इसको मान लीजिए आर। वाई है जो एक्स के साधारण ब्याज के बराबर, एक्स का साधारण ब्याज मतलब एक्स गुणा आर गुणा टी बटे 100, ये एक्स का साधारण ब्याज किसके बराबर है, वाई के। और फिर जेड है वो वाई के साधारण ब्याज के, वाई का साधारण ब्याज वाई गुणा आर गुणा टी बटे 100, ये वाई का साधारण ब्याज किसके बराबर है, जेड के। एक्स का साधारण ब्याज वाई के बराबर है, वाई का साधारण ब्याज जेड के बराबर है। इन दोनों में जो संख्या कॉमन है उसका मान लिखें, तो ये कॉमन ये है आर टी बटे 100 बराबर हो जाएगा वाई बटे एक्स। आर टी बटे 100 का मान वाई बटे एक्स है, या वाई बटे एक्स लिख लो। आर टी बटा 100 है, इसकी जगह ये वाई बटा एक्स लिख लो, ये वाई गुणा ये वाई बटा एक्स और बराबर जेड।
RT बटा 100 का मान यहाँ लिख दिया ये, तो ये वाई स्क्योर और x का इधर गुणा कर लेते हैं एक्स जेड या जेड एक्स। तो इसका कथन सत्य कौन सा, वाई स्क्योर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्योर बराबर एक्स जेड कथन नंबर 2 इसका सत्य है। यह इस तरीके से हल करना है। ये अपने साधारण ब्याज के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब अगली क्लास में अपन चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे।